जुनैद हारूस जी, क्या 6 महीने के लिए कह रहे हैं कि एक वकील होने के नाते कह रहे हैं कि बंद हो जाए, न वहां पर पूजा करने की जो लोग इजाजत, न पूजा करने का अधिकार उनको दिया जाए, और जो नमाज अभी पढ़ी जा रही है उसको भी बंद कर लिया जाए? क्या इसके जरिए सच सामने आ पाएगा और मीडिया को अलाउ किया जाए और 6 महीने तक इनको खाना खाने की परमिशन न दी जाए? मतलब ये है कि ये भैया ये भारत है, ये बुनियादी चीजें समझना चाहिए कि ये हमारे संस्कार में शामिल है, पूजा शामिल है, नमाज शामिल है, ये हमारी बुनियादी जरूरतों में शामिल है। भारत कृषि प्रधान हो या नहीं हो, लेकिन धर्म प्रधान जरूर है। यहाँ आप किस बात की बात कर रहे हैं? और रह गई बात दे देने की और नहीं देने की, इसके लिए जब 1937 में जिस चीज का फैसला हो चुका कोर्ट के जरिया, अब इस बात के लिए दोबारा क्या करके कोर्ट का समय बर्बाद करना, उन चीजों का जानकारी देते हैं जुनैद साहब। 1937 की जो जानकारी आप दे रहे हैं कि कोर्ट का फैसला हो गया, वक्फ बोर्ड ने मंदिर के कुछ हिस्सों की जमीन मांगी थी, उसको अदालत ने खारिज कर दिया था। सर पूरी जानकारी दिया करिए ना, आप लोग ऐसी जानकारी देते हैं जैसे कि मतलब अभी जो शिवलिंग प्रकट हुई उनको लेकर फैसला आ चुका है। कम से कम जो भी जानकारी दीजिए तथ्यपरक और सही जानकारी लीजिए। तो जो जानकारी है उससे आगे की बात होती ना, अब जो बात हो रही उससे ज्यादा की बात हो रही है। 1937 ये कह रहे हैं एसआई को दे दीजिए, क्या दिक्कत है? तस्वीरें आने दीजिए सामने। इसलिए कि किस चीज को छुपाना जुनैद साहब? किसी चीज को छुपाना नहीं है, छुपाना नहीं। देखिए रिसर्चर्स तस्वीरें बाहर नहीं आए, वीडियो बाहर नहीं आए, कोई जाए नहीं, एएसआई के लोग नहीं जाए, सर क्या चीजें हैं जिसको छिपाने की कोशिश हो रही है? मैं तो कहता हूं कि बार बार जाना चाहिए, हर जुमा की नमाज वहीं पे पढ़ना चाहिए, रोजाना 5 वक्त नमाज पढ़ना चाहिए। वहां पे मूर्ति खंडित करने के लिए, एविडेंस मिटाने के लिए 6 महीने के बाद 6 महीने के लिए अगर खंडित करना हो, देखिए मैं इस बात और मैं इस मीडिया नहीं बिगड़ेगा। शनि उपाध्याय आप नमाज बंद करने की बात कर रहे हैं, सैकड़ों सालों से वहां पर नमाज पढ़ी जा रही है। 125 करोड़ हिंदू अगर पूजा 125 करोड़ हिंदू ये कह सकते हैं मैं 6 महीने पूजा नहीं करूंगा, तो नमाज तो सड़क पे भी हो सकती है, वो तो रेलवे स्टेशन पे हो जाती है, वो तो कहीं चलती ट्रेन में भी हो जाती है, हो जाती है, नमाज हो जाती है। लेकिन मस्जिद की नमाज नहीं रोकी जा सकती है। मस्जिद में अपने वक्त पर, चाहे बारिश हो, पानी हो, आंधी हो, हर वक्त हमेशा नमाज होती है। मंदिर में नमाज पढ़ना जरूरी है क्या भैया? मैं ये तो कह रहा हूँ, मंदिर में नमाज मंदिर है ही नहीं भैया। ऐसा है कि ऐसा है कि 1760 औरंगजेब मर गया था, और मरने के बाद जो है 1735 में वहां पर मंदिर बनाया गया, तो वहां पर पूजा हो रही है। अगर वो मंदिर होता तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहला काम ये किया गया होता कि मंदिर बनवाने की बजाय वहां पर अलग से मंदिर बनवाने के बजाय उसी मस्जिद को तोड़ा गया आपके पास आते हुए। ठीक है सर, समझ गए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, चूंकि हिंदू पक्ष की ओर से सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप लगाए जा रहे हैं कि भीतर जो साक्ष्य मौजूद हैं उनको छेड़छाड़ किया जा रहा है, हटाने की कोशिश की जा रही है, साजिश रची जा रही है। कौन कर रहा है ऐसा? कौन करेगा? किसको फायदा हो जाएगा वहां पर? कौन करेगा इस तरह से करने पर? इसे करेगा कौन? जो यहाँ पर वकील बने हुए हैं औरंगजेब के, वही लोग ये सब करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब जानते हैं, मैंने पहले भी आपकी डिबेट में कहा था कि वहां काशी में हमारे शिवजी विराजमान है, और शिवजी विराजमान है। श्रृंगार गौरी की पूजा वहां अब तक होती आई है। जिन माताओं ने एप्लीकेशन डाली है, उन माताओं की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। इनकी नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, सड़क पे भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जहां पर हमारी पूजा का सवाल है, जहां देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वेद मंत्रों के साथ में, वहीं पर पूजा की जा सकती है। और वो श्रृंगार गौरी इन लोगों ने अपने कब्जे में ले रखी है। और वहां पर जो शिवलिंग मिला है, जिसे ये फव्वारा कह रहे हैं, नंदी को पानी पिलाने की ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। ये जो प्लानिंग कर रहे हैं नंदी को पानी पिलाने की, ये एक दिखावा है। ये चाहते हैं कि वहां पर ऐसी बात बन जाए, ऐसा माहौल बन जाए, लेकिन वो शिवलिंग है। मैं कहता हूं सत्य कभी छुप नहीं सकता झूठे उसूलों से। सत्य कभी छुप नहीं सकता झूठे उसूलों से। खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो आप देखिएगा, ये सत्य आज नहीं तो कल हमारे सामने आएगा। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं। जैसे ये काशी विश्वनाथ में शिवलिंग को खंडित करने की और उन्हें विचित्र बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और कोर्ट से निवेदन करता हूं, ये हमारे मथुरा को भी बचा के रखें। कौन कर रहा है प्लानिंग? मामला तो कोर्ट में, वहां पर टीम लगी हुई है सुरक्षा की।
आप लोगों को उनके ऊपर भी भरोसा नहीं है? देवकीनंदन जी महाराज, हमारे पास कोर्ट का जो भी वहां अधिकारी लगे उनके पास हमारा पूरा भरोसा है। लेकिन उसी तर्ज पे मैं चाहता हूं कि मथुरा में भी जो मस्जिद है उसको भी देखरेख में सरकार ले ले, कहीं वहां पर भी सबूत आप मिटाने लोग की क्या प्लान ये आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल एक चरखी है जिसको शिवलिंग के ऊपर लगा दिया जाता है, फिर उसको चलाकर बताया जाता रहा है कि दरअसल वो फव्वारा है? क्या इस तरह की साजिश रची जा रही है? आप ये आरोप लगा रहे ये हैं? साजिश नहीं तो क्या है? वहां पर चरखी ले जाने की जरूरत क्या थी? वहां जो उपस्थित ऑफिसर है उनको रोकने की जरूरत क्या थी? उसे फिर बाहर ले जाने की क्या जरूरत थी? अगर वो चरखी फव्वारा था तो वो अपने घर में लगा लो, शिवलिंग पे लगाने की आवश्यकता क्या है? वहां कुल्ला करने की आवश्यकता क्या है? ये भारत में बहुसंख्यकों की भावना से खिलवाड़ हो रहा है। जुनैद हारिस जी कह रहे हैं कि बहुसंख्यकों की भावना से खिलवाड़ किया जा रहा है सीधे तौर पर, और कम से कम भावनाओं का तब तक ख्याल रखा जाए जब तक कोर्ट की ओर से फैसला नहीं आ जाता है। जुनैद हारिस जी, हाँ देखिए, शोएब जी आ रही हूं ऐसा आपके पास में। देखिए ऐसा है, बिल्कुल क्लियर सी बात है। आप कहीं की भी मस्ती में चले जाइए, जहां पर हौज है, जहां पर फव्वारा है, जहां पर बगैर बिजली के फव्वारा चलने का सिस्टम रहा है, एक जमाने से रहा है, मुगलों के समय। पूरी बात सुनने प्लीज, पूरी बात अपने सारी बात को पूरी बात सुनने, पूरी बात आपके बीच में बोला नहीं था। इतनी क्षमता हो तो इतनी तो क्षमता होनी चाहिए। से बात पूछ रहा हूँ, पूछिए। और मैं और आप ही है ना समय टीवी पे। हाँ, सिर्फ दो मिनट आप मेरा जवाब दे दीजिए, मेरे प्रश्न सुनिए। आप एक बात बताइए, आप औरंगजेब और बाबर के वकील क्यों बने हुए हैं? वहां आपको भी पता है इतिहास, आपने भी पढ़ा है, आपको भी पता है, आपने भी पता है, आपको भी पढ़ लिया आपने कि वहां औरंगजेब आया, उसने मथुरा में तोड़ा, उसने काशी में तोड़ा, उसने अयोध्या में तोड़ा, और वो तोड़ के गलती कर चुके हैं। फिर हम अपनी वकालत वहां पर क्यों लगा रहे हैं? हमें कहना चाहिए गलती हुई है, हमें हिंदू भाइयों की भावनाओं का ध्यान करना है। आइए हम और आप भाईचारा निभाएं।